वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जनरल स्टडीज़ पार्ट 8। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है 351वां नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, गुरु एम के सरोजा के बारे में कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, इसके बारे में बोला। तो सबसे पहले बोल रहा है गुरु एम के सरोजा, ठीक है, सी वॉज अ रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ कथकली डांस फॉर्म। मतलब वो क्या थी, कथकली की क्या एक्सपोनेंट थी। पहला स्टेटमेंट ये दिया है, तो ये गलत दिया है। ठीक है, वो कथकली की एक्सपोनेंट नहीं थी। वो क्या करती थी, भरतनाट्यम करती थी। क्या करती थी, भरतनाट्यम करती थी, है ना। तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट थी। दूसरा है, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2011 में उनके क्लासिकल डांस में कंट्रीब्यूशंस के लिए। तो इसका स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला है, फेमस प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार वाज बॉर्न इन 1929 इन। यानी जो फेमस प्लेबैक सिंगर जो थे किशोर कुमार के गाने बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो उनका जन्म 1929 में कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था खांडवा में। खांडवा कहाँ है, एमपी में है। खांडवा कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो अवार्ड की बात करें तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड जो है 8 बार मिल चुका है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। ठीक है, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में उनको फिल्म फेयर अवार्ड 8 बार मिल चुका है। ठीक है, अगर बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात करें तो उनसे भी उनको 4 बार क्या मिला है, बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड मिला है। ठीक है, और लता मंगेशकर अवार्ड भी उनको मिल चुका है। ठीक है, और 1997 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने उनके नाम पे एक अवार्ड रखा था, किशोर कुमार अवार्ड। ठीक है, तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, विच डांसर वाज अवॉर्डेड, यानी कौन सा डांसर इसमें जो है 1968 में उनको गोल्ड मेडल के साथ अवार्ड किया गया था। ठीक है, गोल्ड मेडल दिया गया था किसके द्वारा, मैक्सिकन गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों दिया गया था, तो मैक्सिको का एक आपका डांस है बैलेट फॉल्कलोरिको। ठीक है, बैलेट फॉल्कलोरिको के में कोरियोग्राफी करने के लिए उनको मैक्सिकन गवर्नमेंट के द्वारा 1968 में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। तो वो कौन है, मृणालिनी साराभाई। कौन है, मृणालिनी साराभाई। और ये कौन सी किसकी एक्सपोनेंट है, तो ये भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट है। किसकी है, भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट है। ठीक है, और केरला से बिलोंग करती है। अच्छा, मृणालिनी साराभाई की बात करें तो पद्म श्री जो है 1965 में मिल चुका है। पद्म भूषण की बात करें तो 1992 में मिल चुका है। ठीक है, और इन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है द वॉइस ऑफ हार्ट। क्या है, द वॉइस ऑफ हार्ट, इनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इनका जीवनी है। अगला हम लोग देखते हैं 354 नंबर जो सवाल है। ठीक है, तो 354 नंबर हमारा सवाल जो है मल्लिका अर्जुन मानसूर के बारे में। ठीक है, मल्लिका अर्जुन मानसूर के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो मल्लिका अर्जुन मानसूर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला दिया है क्या, वो एक इंडियन क्लासिकल सिंगर है कर्नाटक से। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया वोकलिस्ट हैं। किस स्टाइल में, तो ख्याल स्टाइल में। वो ख्याल स्टाइल में गाना गाते हैं। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ख्याल स्टाइल के एक बहुत ही बढ़िया वोकलिस्ट है। ठीक है, अच्छा वो क्या पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं, नहीं, पटियाला घराना से वो नहीं बिलोंग करते हैं। वो किससे बिलोंग करते हैं, तो जयपुर अतरौली घराना से। किससे, जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जयपुर अतरौली घराना से वो बिलोंग करते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, इसका ओनली स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 355वां नंबर सवाल, गुरुदेव प्रसाद दास। ठीक है, गुरुदेव प्रसाद दास, ठीक है, अवॉर्डी दुर्गा चरण रणवीर इज अ टीचर एंड परफॉर्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, देखिए ये दुर्गा चरण रणवीर जो हैं ये एक शिक्षक हैं और इनको कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, गुरुदेव प्रसाद दास अवार्ड। ठीक है, इनको गुरुदेव प्रसाद दास अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, दुर्गा चरण रणवीर को। ठीक है, तो ये किस क्लासिकल डांस के परफॉर्मर हैं, तो ये कौन से क्लासिकल डांस के हैं, ये मणिपुर के हैं, ये सॉरी ओडिसी डांस के परफॉर्मर है। कौन से, ओडिसी डांस के परफॉर्मर है। और इनको गुरु केलू चरण महापात्रा अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में। किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा मिल चुका है। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो इनको 2005 में मिला है दुर्गा चरण रणबीर को। किसको, दुर्गा चरण रणबीर को। ठीक है, और दूसरे अवार्ड की बात करें तो ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला है, वेद व्यास अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अगला हम लोग देखते हैं 356वां नंबर का सवाल है। तो 356वां नंबर जो है ये लास्ट सवाल है आपका एक्सपोनेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है पंडित गोपाल मिश्रा के बारे में। ठीक है, तो पंडित गोपाल मिश्रा के बारे में क्या दिया है कि वो बनारस घराना के फाउंडर हैं ख्याल सिंगिंग के। तो सही दिया है, वो ख्याल सिंगिंग से के बनारस घराना के फाउंडर है। ठीक है, वो ख्याल सिंगिंग में, ख्याल स्टाइल में वो सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, और वो एक बहुत ही फेमस सारंगी प्लेयर है। क्या है, सारंगी प्लेयर है। तो इसका बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है,
अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आर्ट्स और अवार्ड है, ठीक है। तो आर्ट्स अवार्ड में हम लोग टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला दिया है MG म्यूजिक अवार्ड के बारे में दिया है, MG म्यूजिक अवार्ड के बारे में। तो MG म्यूजिक अवार्ड जो है सबसे पहला दिया हुआ है कि ये जो है म्यूजिशियन गिल्ड नागालैंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है MG म्यूजिक अवार्ड। तो ये सही दिया है, ये नागालैंड में आयोजित होता है, ठीक है। और किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? म्यूजिशियन गिल्ड नागालैंड, ठीक है। और दूसरा दिया है कि इसका जो पहला एडिशन है वो कब हुआ था? 2021 में हुआ था, जो ऑनलाइन हुआ था। क्या हुआ था? ऑनलाइन हुआ था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से उस टाइम तो अधिकतर चीज़ या तो डिले हो गया था या तो फिर ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है। तो ये जो है इसका जो पहली बार ऐसा हुआ था 2021 में कि ये जो है ऑनलाइन हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ठीक है। MG म्यूजिक अवार्ड, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? ये नागालैंड में होता है। अगला हम लोग बात करते हैं नंदी अवार्ड की। तो जो नंदी अवार्ड है, द नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है, वो किस स्टेट के द्वारा बनाया गया है? 1977 में, ठीक है। नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, तो वो आंध्र प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। और इसमें सबसे बार जो जीतने वाले हैं वो है SP बाला सुब्रमण्यम। कौन है? SP बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। SP बाला सुब्रमण्यम, तो वो सबसे फेमस आर्टिस्ट है SP बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं हरिवंशम अवार्ड, ठीक है। हरिवंशम अवार्ड जो है, हरिवंशम अवार्ड की बात करें तो हरिवंशम अवार्ड जो है ये भी म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। और किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है हरिवंशम अवार्ड, ठीक है, म्यूजिक के फील्ड में। अगला हम लोग देखते हैं, ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, किसके बारे में? तानसेन सम्मान के बारे में। तो ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है जो तानसेन सम्मान है, तानसेन सम्मान किसके द्वारा दिया गया? तानसेन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, ठीक है, और बहुत बड़े गायक भी थे। तो तानसेन राग बहुत गाते थे। तो तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये 1980 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। किसके लिए दिया जाता है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो इसका सही दिया हुआ है। दूसरा क्या है? द कुमार गंधर्व सम्मान, जो कुमार गंधर्व सम्मान जो है ये किसके द्वारा? ये बोल रहा है असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो नहीं, ये भी असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया, ये भी क्या है? MP यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी दिया जाता है कुमार गंधर्व सम्मान। तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो 1980 में स्टार्ट हुआ था। और कुमार गंधर्व जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, असम के द्वारा नहीं दिया जाता है। और ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 में। ये भी म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, तो इसका ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अवार्ड है और स्टेट है, ठीक है। तो कलाई मामनी, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कलाई मामनी जो है किससे रिलेटेड है? ये तमिलनाडु में मिलता है। कलाई मामनी अवार्ड कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। तुलसी सम्मान की बात करें तो तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब है जाकानाचारी अवार्ड, ठीक है। जाकानाचारी अवार्ड की बात करें तो जाकानाचारी अवार्ड जो है कर्नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्नाटक में जाकानाचारी अवार्ड मिलता है। तो कलाई मामनी तमिलनाडु में मिलता है, तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश में मिलता है, जाकानाचारी अवार्ड जो है कर्नाटक में मिलता है। और कालिदास सम्मान की बात करें तो कालिदास सम्मान भी जो है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे? कालिदास सम्मान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका A का 2 हो जाएगा, कलाई मामनी तमिलनाडु। तुलसी सम्मान की बात करें तो तुलसी सम्मान कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है, तो B का 3 हो जाएगा। जाकानाचारी अवार्ड वो कर्नाटक में मिलता है, C का 1 हो जाएगा। कालिदास सम्मान ये भी मध्य प्रदेश में मिलता है, तो D का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल में हम लोग देखते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में दिया है, उसके रेसिपिएंट्स के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि सोनल मानसिंह जो है, सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए चुना कब गया था? 2018 में, ठीक है। तो ये सही है, सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए 2018 में चुना गया था। दूसरा है जतिन गोस्वामी को भी संगीत नाटक अकेडमी के लिए कब चुना गया था? तो 2018 में ही चुना गया था, ठीक है। जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकेडमी के लिए कब चुना गया? 2018। तो सोनल मानसिंह और जतिन गोस्वामी इन दोनों को 2018 में अवार्ड मिला था, ठीक है। अच्छा, राधा श्रीधर जो है उसको 2018 में अवार्ड इनको मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। किसके लिए? कथक के लिए क्या मिला है? तो ये गलत दिया हुआ है, ये डांस जो फॉर्म जो है ना ये गलत है, बाकी सारा सही है। राधा श्रीधर को भी संगीत नाटक अकेडमी कब मिला था? 2018 में मिला था। किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम के लिए मिला है, याद रखिए किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम के लिए मिला। तो 2 स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका गलत है ना।
अगले सवाल पे चलते हैं। तो कौन सा स्टेट जो है गुरु केलुचरण मोहापात्रा अवार्ड देता है? तो गुरु केलुचरण मोहापात्रा ये किससे रिलेटेड है? ये ओडिसी से रिलेटेड है। किससे है? ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये कौन से स्टेट देगा? ये ऑब्वियस है ओडिशा स्टेट ही देगा, ठीक है। और पहला ये जो है ना गुरु केलुचरण मोहापात्रा, ये पहले इंसान थे ओडिशा से जिनको पद्म विभूषण मिला था 2000 में। क्या मिला था? पद्म विभूषण 2000 में मिला था, ठीक है। अच्छा, आर्ट अवार्ड की बात कर ले तो देखिए कालिदास सम्मान कहाँ दिया जाता है? मध्य प्रदेश में दिया जाता है। जाकानाचार्य अवार्ड बात किए थे, अभी कर्नाटक में दिया जाता है। कला रत्न अवार्ड ये आंध्र प्रदेश में दिया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में दिया जाता है। तुलसी सम्मान की बात करें तो तुलसी सम्मान भी मध्य प्रदेश में दिया जाता है। कलाई मामनी अवार्ड की बात करें तो कलाई मामनी अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तमिलनाडु में दिया जाता है। राष्ट्रीय कुमार, ठीक है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान, क्या है? राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान, ये कहाँ दिया जाता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगला है वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा अवार्ड, ठीक है, वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा अवार्ड, ये कहाँ दिया जाता है? तो ये कर्नाटक में दिया जाता है। और अगला है पोम्पुहर स्टेट अवार्ड, क्या है? पोम्पुहर स्टेट अवार्ड, तो ये कहाँ दिया जाता है? ये तमिलनाडु में दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला है क्या? गुरु गंगाधर प्रधान के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वो हम लोग को देखना है। तो जो गुरु गंगाधर प्रधान थे वो एक ओडिसी डांस के एक्सपोनेंट थे, ये सही दिया हुआ। और उन्होंने ओडिशा डांस एकेडमी खोला था और कोणार्क नाट्य मंडप भी खोला था, तो ये सही दिया हुआ, ठीक है। गुरु गंगाधर प्रधान ये किसके एक्सपोनेंट थे? ओडिसी डांस के। और उन्होंने क्या खोला था? ओडिशा डांस एकेडमी और कोणार्क नाट्य मंडप, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो गुरु गंगाधर प्रधान को जो है ना अवार्ड भी दिया गया है डांस के फील्ड में, क्योंकि वो ओडिसी के एक्सपोनेंट है तो उनको डांस के फील्ड में अवार्ड भी मिला। तो ये दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं। तो अगला 365 नंबर का सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग, इसमें से कौन से कैटेगरी में गुरु केलुचरण मोहापात्रा और गुरु केलुचरण मोहापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, किस कैटेगरी में गुरु केलुचरण मोहापात्रा और गुरु केलुचरण मोहापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान दिया जाता है? तो गुरु केलुचरण मोहापात्रा तो हम लोग जानते हैं किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ओडिसी डांस के लिए। किसके लिए? ओडिसी डांस के लिए। तो ओडिसी यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, गुरु केलुचरण मोहापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान जो ये किसके लिए जाता है? तो ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है। किसके लिए? म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो गुरु केलुचरण मोहापात्रा अवार्ड बना कब था? तो 1965 में इसको कंस्टिट्यूट किया था, यानी इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? रतिकांत मोहापात्रा के द्वारा। किसके द्वारा? रतिकांत मोहापात्रा के द्वारा, है ना। 1965 में रतिकांत मोहापात्रा के द्वारा जो है गुरु केलुचरण मोहापात्रा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इसका जो अवार्ड अमाउंट है वो है 1 लाख। कितना है? 1 लाख मिलता है जो इसके रिसीवर होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं 366 नंबर का जो सवाल है, ठीक है। जो नेशनल अवार्ड है क्लासिकल डांस के लिए, नेशनल अवार्ड जो है क्लासिकल डांस के लिए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है अभिनंदन सरोजा अवार्ड। क्या बोला जाता है? अभिनंदन सरोजा अवार्ड, ठीक है। किसको बोला जाता है? क्लासिकल डांस के लिए जो नेशनल अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रीय अवार्ड जो मिलता है उसको अभिनंदन सरोजा अवार्ड दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस के द्वारा दिया जाता है उन डांसरों को, उन कोरियोग्राफरों को जो इंडिया में जो क्लासिकल डांस है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि 2021 में इसकी जो 2021 की जो अवार्ड विनर है वो कौन है? अपर्णा सतीशन है, ठीक है। जो किसकी एक्सपोनेंट थी? भरतनाट्यम की भी एक्सपोनेंट थी और कुचिपुड़ी डांस भी करती थी, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, एक है नेशनल लेवल लता मंगेशकर अवार्ड, जो कब इसको इंस्टीट्यूट किया गया था? 1984 में, ठीक है। इसको बनाया कब गया था? 1984 में, लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। ये दिया जाता है म्यूजिक के फील्ड में, है ना। तो ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार। अच्छा, लता मंगेशकर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ मेलोडी। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ मेलोडी, सुरों की रानी इनको बोला जाता था, ठीक है ना। और वॉइस ऑफ मिलेनियम भी इनको बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, अगला बोल रहा है गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड 2021 की बात करें तो गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड का दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग को देखना। तो जो गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं देशीय नाट्य पुरस्कारम। क्या है? देशीय नाट्य पुरस्कारम। ये एक ही डांस का अवार्ड है, ठीक है, जो केरला सरकार के द्वारा दिया था, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है क्या? 2021 में जो ये अवार्ड है ये किसको दिया था? अलारमेल वल्ली को दिया था? नहीं, ये अलारमेल वल्ली को नहीं दिया गया था। 2021 में किसको दिया था? कुमुदिनी लेखिया को दिया गया था। किसको? कुमुदिनी लेखिया, है ना, कुमुदिनी लेखिया को दिया गया था। और कुमुदिनी लेखिया जो है ना ये कथक की डांसर है। किसकी है? कथक की डांसर है।
भरतनाट्यम की नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, कुमुदिनी लैकिया को दिया गया था और ये कथक की डांसर है 2021 में। अगला हम लोग देखते हैं देवदास स्मृति पंथी डांस। देखिए देवदास स्मृति पंथी डांस जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है ये अवार्ड, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अवार्ड की और भी बात कर ले तो और क्या क्या मिलता है, गुरु घासीदास सम्मान मिला है, चक्रधर सम्मान मिलता है, देवदास बंजारे मेमोरियल अवार्ड मिलता है, किशोर साहू सम्मान मिलता है। ठीक है, ये सब छत्तीसगढ़ में मिलता है। अगला है 370 नंबर का सवाल कि कब जो है श्री सन्मुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड को सेट किया गया था, बनाया गया था। श्री सन्मुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड कब बनाया गया था, तो ये 2002 में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 2002 में। ठीक है, और 2002 में ये कौन कौन जीता था, इसके विजेता कौन कौन थे, तो इसके जो विजेता थे ना वो थे कौन कौन, श्री सीमांगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। ठीक है, जो कार्नेटिक वोकलिस्ट थे। 2018 में कौन जीता है, जाकिर हुसैन जीता है जो कि तबला वादक है। ठीक है, 2019 में कौन जीता है, डॉक्टर उमैलपुरम शिवरामन। ठीक है, जो कि मृदंगम के आर्टिस्ट हैं, है ना। और एक कौन है, कल्याणपुरम श्री आर अरविंदमुचरियर। ठीक है, जो हरिकंथा के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और 2020 में किसको मिला है, पंडित अरविंद पारेख को मिला है जो हिंदुस्तानी सितार वादक हैं। ठीक है, अच्छा कालिदास सम्मान जो है किस फील्ड में दिया था, तो पपेट्री के फील्ड में दिया था। ठीक है, पपेट्री क्या है, एक मतलब एनिमेटेड आर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कालिदास सम्मान जो है 2020 किसको मिला, 2020 मिला अरुणा साईराम। ठीक है, इंडियन म्यूजिक के लिए, है ना, जो कि कार्नेटिक म्यूजिक से बिलोंग करता है। अच्छा, कालिदास सम्मान अवार्ड किसके कौन से सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो एमपी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग भरतनाट्यम एक्सपोनेंट, यानी इनमें से कौन सा भरतनाट्यम का जो एक्सपोनेंट है जिनको चेवेलियर ऑफ आर्ट्स और लेटर अवार्ड दिया है फ्रांस के द्वारा 2004 में। ठीक है, तो वो एक ही है, वो अलार्मिल वल्ली है। कौन है, अलार्मिल वल्ली, जिन्होंने पंडा नल्लूर स्टाइल से भरतनाट्यम को आगे बढ़ाया था। किस स्टाइल से, पंडा नल्लूर स्टाइल। ठीक है, पंडा नल्लूर स्टाइल से भरतनाट्यम को आगे बढ़ाया था। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं भरत मुनि सम्मान के बारे में। तो देखिए भरत मुनि सम्मान के बारे में क्या सही है, तो भरत मुनि सम्मान जो है ना ये नालंदा डांस रिसर्च सेंटर मुंबई, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा भरत मुनि सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, भरत मुनि सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, बोल रहा है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1976 में। क्या, किसके द्वारा, कनक रेले के द्वारा। कनक रेले किसकी एक्सपोनेंट है, मोहिनीअट्टम की। तो वो नालंदा डांस रिसर्च सेंटर जो है ना वो कनक रेले तो स्थापित की थी। ठीक है, कनक रेले इनको इस्टेब्लिश की थी, खोजी थी, बनाई थी। मोहिनीअट्टम की वो एक्सपोनेंट भी है, पर 1976 नहीं, वो कब की थी, 1966 में। कब, 1966 में, याद रखिएगा 10 साल पहले 1966 में। तो स्टेटमेंट 1 इसका सिर्फ सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक। ठीक है, क्या है, प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक। ये देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है, कब, 6 अगस्त को, जो 2025 में शिफ्ट 3 में ये आ चुका है। ठीक है, कौन सा इसमें जो है प्रोमिनेंट फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक का, तो वो ध्रुपद है। क्या है, ध्रुपद है। ठीक है, ध्रुपद सबसे पुराना स्टाइल है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। ठीक है, अगला हम लोग सवाल की बात करते हैं। तो इसमें दिया है क्या, कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया है, तो कौन सा सही ऑप्शन है ये चूज करना है। तो पहला है जो मृदंगम है। ठीक है, मृदंगम जो है ये एक मेलोडिक परक्यूशन है। क्या है, ये एक मेलोडिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जो रागा को आउटलाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये राग को तो आउटलाइन करने के लिए किया जाता है, पर ये मेलोडिक नहीं है, ये मेलोडिक नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा है नाद स्वरम जो है ये डबल रीड इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्पल और वेडिंग्स में होता है, नाद स्वरम। ठीक है, क्लियर है, तो इसका स्टेटमेंट 2 हो जाएगा सर। अच्छा देखिए मृदंगम जो है एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट तो है, पर ये मेलोडिक नहीं है, ये रिदमिक एकम्पेनियंट है। ठीक है, ये रिदम से चलता है, ताल से चलता है। ठीक है, ये राग प्रोवाइड नहीं करता, मेलोडी नहीं, राग प्रोवाइड नहीं करता है, ये ताल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जैसे क्या क्या हो गया, वीणा हो गया, वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया, या फिर वोकल्स के द्वारा।
नादस्वरम क्या है? नादस्वरम एक डबल रीड विन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो नॉन ब्रास इंस्ट्रूमेंट है, सबसे लाउडेस्ट नॉन ब्रास इंस्ट्रूमेंट है, जो साउथ इंडियन टेम्पल है, वेडिंग है, फेस्टिवल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला बोल रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजिशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो अब उसमें चूज करना है कौन सा सही है। सबसे पहला वर्नम, ठीक है, वर्नम इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ कार्नेटिक कंसर्ट टू समराइज की रागास, ठीक है। तो वर्नम क्या है? ये क्या मतलब कार्नेटिक कॉन्सर्ट में वर्नम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है राग को समराइज करने के लिए? नहीं, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक में जो है ना, राग को समराइज करने के लिए अल्पाना का यूज किया जाता है। अलापना, किसको? अलापना का यूज किया जाता है, अलापना का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है अलापना इन्वॉल्व्स इम्प्रोवाइजेशनल इलाबोरेशंस ऑफ राग विदाउट रिदम। ये बिना रिदम का क्या करता है? उसको राग को इलाबोरेट कर देता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। और वर्णम, स्पेशली वर्णम किस लिए यूज होता है? वर्णम जो है जब कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम वार्म अप करने के लिए यूज होता है। लास्ट में इसको यूज नहीं किया जाता है, एंड में इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग में यूज इसको किया जाता है वर्णम को, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को चूज करना। तो सबसे पहला बोल रहा है कीर्ति इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन। कीर्ति इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन कार्नेटिक ट्रेडिशन। कीर्ति जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन है कार्नेटिक ट्रेडिशन में। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, ठीक है। दूसरा है तिल्लाना। तिल्लाना जो है वो कार्नेटिक रिसाइटल में भी यूज होता है, ठीक है, और उसमें रिदमिक सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। रिदमिक क्या होता है? साइलेबल्स होते हैं। तो ये भी अब तुम्हारा क्या है? सही दिया हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया जाता है? तो वो है मृदंगम। कौन है? मृदंगम। मृदंगम एक तरह का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में यूज होता है, ठीक है। इसको वोकलिस्ट भी यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मृदंगम के कुछ एक्सपोनेंट हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो वो कौन कौन है? तो वो है पालघाट मनी अय्यर, ठीक है, उमायलपुरम के शिवरामन, ठीक है, टी के मूर्ति, करायकुड़ी मानी और गुरुवायूर दुराई, ठीक है ना। अच्छा, ढोल की बात किया गया तो ढोल तो जनरली भांगड़ा म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संतूर जो है इसके फेमस एक्सपोनेंट है शिव कुमार शर्मा, ठीक है। शहनाई जो है वो नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां इससे रिलेटेड है शहनाई से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं उस्ताद विलायत अली खान के बारे में दिया है। तो उस्ताद विलायत अली खान जो थे वो सितार वादक थे, ये सही दिया है। उस्ताद विलायत अली खान क्या थे? सितार वादक थे, और वो इटावा घराना से बिलोंग करते थे। कहाँ से? इटावा घराना। इटावा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। तो इटावा घराना से वो बिलोंग करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। अच्छा, सितारिस्ट की बात करें तो कौन कौन है? सितारिस्ट में आपके पंडित रविशंकर हो गए, उस्ताद विलायत अली खान हो गए, पंडित निखिल बनर्जी हो गए, उस्ताद इमरात खान हो गए, अनुष्का शंकर हो गया, सूजत खान हो गया, शाहिद परवेज खान हो गया, मंजू मेहता, ये सब सितारिस्ट हैं। अगला हम लोग 380 नंबर का सवाल देखते हैं। 380 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन जो है बैम्बू फ्लूट का एक्सपोनेंट है? कौन जो है बैम्बू फ्लूट का एक्सपोनेंट है? तो वह है हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है बैम्बू फ्लूट के एक्सपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1984 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण इनको 1992 में मिला। कब मिला है? 1992 में पद्म भूषण मिला। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण कब मिला? 2000 में मिला। कब मिला? 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला। और 1984 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। अगला है बुद्धदेव दासगुप्ता के बारे में। तो बुद्धदेव दासगुप्ता के बारे में दिया है स्टेटमेंट, आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला है कि बुद्धदेव दासगुप्ता वाज अ रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ सारंगी। बुद्धदेव दासगुप्ता क्या सारंगी के एक्सपोनेंट थे? तो नहीं, सारंगी के नहीं थे, ये सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। क्लियर है? ये सरोद वादक के एक्सपोनेंट थे, ठीक है।
तो ये गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, इनको पद्म भूषण अवार्ड 2012 में दिया गया था। और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की बात करें तो 1993 मिला। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये क्या है, ये सही दिया हुआ है, तो ओनली 2 हो जाएगा इसका। अच्छा, सरोद वादक की बात करें तो और कौन कौन है, उस्ताद अमजद अली खान, बहादुर खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है, ये सरोद वादक हैं। अगला है उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर, ठीक है, जिया मोइनुद्दीन डागर जो थे ये क्या बजाते थे, ये किसके एक्सपोनेंट थे, तो ये रुद्र वीणा के एक्सपोनेंट थे। ये क्या थे, रुद्र वीणा के एक्सपोनेंट थे, ठीक है। और इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1981 में मिला था। कब मिला था, 1981 में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। अच्छा, रुद्र वीणा के और कुछ फेमस एक्सपोनेंट को देख लेते हैं। तो उस्ताद आली जाकिर हैदर, ठीक है, असद अली खान है, मोहम्मद खान फरीदी, ठीक है। सितार वादक की बात करें तो अभी हम लोग देखें उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, ठीक है, ये सब है। अच्छा, म्यूजिशियन को उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाना है तो ये देखना है, ठीक है। अब देखिए, जो सबरी खान है वो सारंगी वादक है। सबरी खान क्या है, सारंगी वादक है। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो वो सुरबहार है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से रिलेटेड है। अरविंद पारिक की बात करें तो अरविंद पारिक सितार वादक हैं, ठीक है। और डी उमैलपुरम के शिवरमन की बात करें तो ये क्या है, ये मृदंगम के आर्टिस्ट है, ये मृदंगम के आर्टिस्ट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, A3B1C4D2, A3B1C4D2 इसका ये नंबर हो जाएगा। अगला बोलता है इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है फ्लूट नहीं है। फ्लूट क्या है, एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूट क्या है, एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट है, जो वाइब्रेशन जो होता है ना, एयर कॉलम में जब वाइब्रेशन होता है उसके द्वारा आवाज़ निकलता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग के बिना और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे तबला, ड्रम हो गया, हारमोनियम, ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्ट्रिंग किस किस में है, गिटार में है, सेलो में है, बेंजो में है, उकुलेले है और हार्प, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अच्छा देखिए, दिया है भरत मुनि इन हिज नाट्य शास्त्र कैटेगराइजेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू 4 डिफरेंट पार्ट। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 भाग में बांटा। तो किस उसका उनका जो कैटेगराइजेशन था वो किस पर रिलेटेड था, किस पे बेस्ड था। सबसे पहला है डिफरेंट साउंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यही उसका सही आंसर है। अलग अलग जो साउंड होता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो अलग अलग साउंड होता था उसी पे उनको, उसके आधारित पे उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को वो क्या किए थे, बांटे थे, ठीक है। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र कब लिखे थे, तो लिखे थे 200 BC से लेके 200 AD के बीच में। कब लिखे थे, 200 BC से लेके 200 AD के बीच में उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। अगला बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है जो कि गुजरात में जनरली यूज होता है, तो वो है जंतर। क्या है, जंतर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे तुरी हो गया, बुंगल हो गया, पवा हो गया, ये सब क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। ये सब क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, तुरी, बंगल और पवा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रवन हाथो है, एक तारो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जंतर। कौन सा होता है, जंतर। अगला बोल रहा है सेलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट प्लेड बाय द वे ऑफ, जिसको किस तरह यूज नहीं किया जाता है वो देखते हैं। परक्यूशंस की तरह उसको यूज नहीं किया जाता है, या फिर उसको स्ट्राइक करके भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मतलब हवा के द्वारा वो यूज होता है, तो वो कौन है, वो शहनाई है। वो कौन है, शहनाई है। और शहनाई वुड और मेटल का बना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे विंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, फ्लूट हो जाते हैं, ओबो हो जाता है, क्लैरिनेट हो जाता है, बैसुन हो जाता है, सैक्सोफोन हो जाता है, ठीक है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पखवाज हो जाता है, ड्रम हो जाता है, तबला हो जाता है, जिसको पीट करके बजाया जाता है, ठीक है। अच्छा, संतूर के बारे में दिया है, तो संतूर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो एंशियंट जो संस्कृत नाम है संतूर का जो पुराना संस्कृत नाम है, ठीक है, वो क्या है, 7 तंत्री वीणा। क्या है, 7 तंत्री वीणा। संतूर ऐसे ही नाम पड़ा, संतूर नाम ऐसे ही पड़ा, 7 तंत्री वीणा, मतलब कि एक ऐसा वीणा जिसमें कि लगभग 100 स्ट्रिंग्स हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है संतूर जो है वो बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बनाया जाता था, नहीं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। क्या थे, शहनाई वादक थे। संतूर वादक कौन हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा। कौन हो जाएंगे,
शिव कुमार शर्मा, ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो ओनली 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन गलत है। तो तबला जो है एक साइक्लिक अरेंजमेंट है टाइम यूनिट का, ताल जो है एक साइक्लिक अरेंजमेंट है टाइम यूनिट का, तो ये सही है। दूसरा बोला जाता है क्या, दूसरा है द श्रुति इज ए यूनिट ऑफ मेजर और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कंसिक्यूटिव पिचेस विद इन अ ग्राम और स्केल, ठीक है, जो लगातार जो पिच होता है, ठीक है, तो उसमें श्रुति जो होता है वो डिफरेंस है, उस दोनों के बीच का अंतर है, 2 पिचेस के बीच का अंतर है, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करते हैं कि राग जो होता है ना, राग को माना जाता है कि वो जब स्टार्ट किया जाता है ना तो वो राग के द्वारा स्टार्ट करता है, ठीक है, वो फॉल्क ट्यून है। और चौथा है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कमैचा, ये जो है किसके द्वारा यूज किया जाता है, मंगानियार कम्युनिटी के द्वारा, किसके द्वारा, मंगानियार कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि मणिपुर का कम्युनिटी है, ठीक है। तो क्या ये सही दिया हुआ है, नहीं, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये मणिपुर में नहीं पाया जाता, मंगानियार कम्युनिटी यूज करता है पर मणिपुर में नहीं, ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग को बोल रहा है उस्ताद असद अली खान के बारे में। तो उस्ताद असद अली खान जो है ये रुद्रवीणा के बहुत बड़े मास्टर थे, तो ये सही है। और रुद्रवीणा एक प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो उनको पद्म भूषण जो है 2008 में मिल चुका था, ठीक है, क्लासिकल कंट्रीब्यूशंस के लिए, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखते हैं भजन सोपोरी। भजन सोपोरी जो थे उनको पद्मश्री मिला था किसके लिए, तो वो भी एक संतूर वादक थे। भजन सोपोरी संतूर वादक थे जो सुफियाना घराना से बिलोंग करते थे। कहाँ से, सुफियाना घराना से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला देखते हैं ब्रिजभूषण काबरा। ब्रिजभूषण काबरा जो है वो किसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो वो गिटार बजाने के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ब्रिजभूषण काबरा गिटार के एक्सपर्ट हैं। उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 2005 में मिला है। से गिटार के और भी कुछ फेमस प्लेयर है, जैसे सुस्मित सेन हो गया, आम्या दत्ता हो गया, कपिल श्रीवास्तव हो गया, ठीक है। तो काबरा याद रखिएगा, ब्रिजभूषण काबरा वो गिटार बजाने के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, एक्सपर्ट हैं। बुंदू खान जो दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, दिल्ली घराना से, वो किसके एक्सपोनेंट है, तो वो सारंगी वादक है। वो क्या है, सारंगी वादक है बुंदू खान, ठीक है। और बुंदू खान को ट्रेंड कौन किया था, तो उनके दादाजी सोंगी खान, उनके दादाजी सोंगी खान, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। तो देखिए अनंत आर कृष्णन जो है, अनंत आर कृष्णन ये क्या है, ये मृदंगम का आर्टिस्ट है। अनंत आर कृष्णन मृदंगम वादक है, ठीक है। विष्णु गोविंद जोग जो है, विष्णु गोविंद जोग जो है ये वायलिन वादक है। विष्णु गोविंद जोग वायलिन वादक है, तो जोग से याद रखेंगे, वायलिन वादक है। अनंत आर कृष्णन मृदंगम वादक है। मोहन श्याम शर्मा, ठीक है, मोहन श्याम शर्मा की बात करें तो ये पखवाज वादक है। क्या है, मोहन श्याम शर्मा पखवाज वादक है। अबन मिस्त्री जो है ये तबला वादक है। अबन मिस्त्री क्या है, तबला वादक है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 395 नंबर का सवाल। पद्मश्री अवॉर्डी गोसावीडू शायख हसन, ठीक है, गोसावीडू शायख हसन जो कि एक पद्मश्री विजेता हैं, इनके क्या बजाते थे, तो ये नादस्वरम बजाते थे। क्या है, नादस्वरम। और नादस्वरम क्या, अभी हम लोग पढ़े हैं कि डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट है साउथ इंडिया से, ठीक है। ये साउथ इंडिया में टेम्पल्स में होता है, फेस्टिवल में बजाया जाता है, या फिर वहाँ पे कोई तुम्हारा त्यौहार हो गया, मंदिरों में बजाते हैं, ठीक है, कोई रिचुअल्स होता है उसमें बजाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल बोल रहा है क्या, घाटम कौन बजाता है, कार्नेटिक म्यूजिक में घाटम कौन बजाता है, तो इसके हैं टी.एच. विनयक्रम। कौन है, टी.एच. विनयक्रम। इनको विक्कू विनयक्रम भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विक्कू विनयक्रम। और इनको क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ घाटम। क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ घाटम, ठीक है। टी.एच. विनयक्रम को गॉड ऑफ घाटम भी बोला जाता है, ठीक है। अगला है उप्पालपू श्रीनिवास के बारे में देखना है। तो यू श्रीनिवास जो हैं वो एक फेमस वीणा प्लेयर है, ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, ठीक है। तो ये वीणा प्लेयर नहीं है, ये मैंडोलिन प्लेयर है। क्या है, मैंडोलिन प्लेयर। तो ये गलत दिया है स्टेटमेंट, ये मैंडोलिन प्लेयर है। दूसरा है उनको पद्मश्री 1998 में मिला था। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की बात करें तो 2009 में मिला है, तो ये सही दिया है। पद्मश्री कब मिला, 1998 में, और संगीत नाटक अकेडमी 2009 मिला है, तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला 398 नंबर का सवाल देखते हैं। जो पंडित राम नारायण है, ठीक है, पंडित राम नारायण जो थे, जो पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जिनको नवाजा गया था, ठीक है,
पंडित राम नारायण को पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, वो कौन से वादक है? तो सारंगी वादक है, ठीक है। अच्छा, इनको पद्मश्री अवार्ड 1976 में मिला है। पद्म भूषण की बात करें तो 1991 में मिला है। पद्म विभूषण की बात करें तो 2005 में इनको मिला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 399 नंबर का सवाल, ठीक है। म्यूजिशियन है और इंस्ट्रूमेंट से उसको मैचअप कराना है। तो देखिए, प्रभात शर्मा किससे रिलेटेड है? प्रभात शर्मा जो है फ्लूट वादक है, ठीक है। फ्लूट से रिलेटेड है प्रभात शर्मा, ठीक है। प्रभात शर्मा किससे रिलेटेड है? तो फ्लूट से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तलवीन सिंह, तो तलवीन सिंह जो है तबला वादक है, तो से तलवीन, तो से तबला, ठीक है। तीसरा हो गया नीरू स्वामी पिल्लई एंड राजा रत्नम पिल्लई, ठीक है। तो नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई जो है वो नाद स्वरम से रिलेटेड है। किससे? नाद स्वरम। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है ये मोहन वीणा से रिलेटेड है। देखिए ये मोहन है ना, अब मोहन वीणा को खोजने वाले भी यही थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा है, ठीक है। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई जो है नाद स्वरम है पिल्लई। तलवीन और तो से तबला हो जाता है। प्रभात शर्मा वो हो जाएगा फ्लूट। और आज के आखिरी सवाल पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अकबर अली खान के बारे में बोल रहा है। तो अकबर अली खान कौन से एक्सपोनेंट थे? तो अकबर अली खान जो थे सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। और अकबर अली खान जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैहर घराना से बिलोंग करते हैं। मैहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिल चुका है 1967 में। पद्म विभूषण की बात करें तो 1989 में मिला, ठीक है। अच्छा, फेमस सरोद वादक की बात कर ले तो कौन कौन है? अमजद अली खान है, बुद्धा देवदास गुप्ता है, तेजेंद्र मजूमदार है, अलाउद्दीन खान है, ठीक है। ये सरोद वादक है। और अकबर अली खान भी क्या है? वो भी सरोद वादक है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।